हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास अग्रवाल लाइनेक्स यूट्यूब सोलर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस वीडियो में आप देख पाएंगे, लास्ट हमारे वीडियो में आपने देखा कि मोनो क्रिस्टलाइन पैनल और पॉली क्रिस्टलाइन पैनल में क्या फ़र्क है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे मेन पार्ट है सोलर पैनल इंडस्ट्री का। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोनोपर्क पैनल के बारे में। जब कोई भी हमारा कस्टमर किसी भी दुकान पर जाता है तो उसके मन में एक ही कन्फ्यूजन होता है कि पॉली या मोनो। वो कन्फ्यूजन तो हमने अपने पिछले वीडियो में दूर कर दिया। अब किसी भी दुकान पर जाने के बाद, किसी भी कंपनी के पैनल देखने के बाद उसके मन में सबसे अगला ये सवाल आता है, मोनोपर्क पैनल अगर हमें लेना है तो मोनो में कौन सा लेना है। मोनो में भी कई क्वालिटी आती हैं, मोनोपर्क भी आता है, मोनो हाफ कट भी आता है, मोनो बाईफेशियल भी आता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ती जा रही है दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास अग्रवाल कोशिश कर रहा हूं कि छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज़ जो सोलर के बारे में आपको जानकारी मिल सके, जिसके बाद आने वाले सीजन में जो आने वाला समय है और आने वाले टेक्नोलॉजी में आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही व्यर्थ ना करें और उससे ज़्यादा बेनिफिट उठाकर अपने बिजली बिलों को जीरो कर सकें। ऑफ ग्रिड अगर आपने सोलर सिस्टम लिया है तो अपनी बैटरी को चार्ज रख सकें। तो सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आइए हमारे चैनल को आप जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतना शेयर कर दें कि जो हमारा टारगेट था वो टारगेट हम जल्द से जल्द पूरा कर लें। तो आइए हम टॉपिक के बारे में जानते हैं कि मोनो में भी कितने टाइप के सोलर पैनल आते हैं और कौन सा सोलर पैनल हमारे बिजली बिल को जीरो कर सकता है और कौन सा पैनल सोलर पैनल मार्केट में किस रेट में अवेलेबल है और कौन सा सोलर पैनल हमारे सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा डीसी एनर्जी को एसी में कन्वर्ट करके और हमें बिजली बिलों में बेनिफिट दे सकता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों मोनोपर्क पैनल के फायदे और नुकसान। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। उसके बाद मोनोपर्क पैनल, हाफ कट मोनोपर्क पैनल और बाईफेशियल जो टेक्नोलॉजी आगे आगे एडवांस होती जा रही है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, पॉली में भी पॉलीपर्क सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल हैं और मोनो में भी मोनोपर्क सोलर सेल मार्केट में अवेलेबल हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सोलर पैनल जो होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं और जो मोनो सोलर पैनल होते हैं ऑक्टागोनल शेप में होते हैं। अब हम देखेंगे जो स्टैंडर्ड सेल जिससे कि हमारा एक सोलर पैनल बनता है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो स्टैंडर्ड सेल होता है उसकी फॉर्मेशन आपके सामने है। सबसे ऊपर हमारी सिल्वर बस बार होती हैं, जो लाइनें हम देखते हैं सिल्वर की बस बार। उसके बाद अगली जो लेयर होती है, टॉप लेयर ऑफ सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन वेफर को सीरीज में जोड़ने के बाद जो हमारा सोलर पैनल बनता है उसकी टॉप लेयर बस बार से नीचे जो होती है वो टॉप लेयर ऑफ सिलिकॉन वेफर होती है। ये बीच में पूरा सिलिकॉन वेफर आप दिखाई दे रहे हैं स्टैंडर्ड सेल के अंदर होता है और नीचे एल्युमिनियम का इसके अंदर एक लेयर होती है। तो स्टैंडर्ड सेल के अंदर इसके अंदर ये होता है जो पॉली क्रिस्टलाइन पैनल में यूज होता है। जब हम बात करते हैं मोनोपर्क सोलर पैनल की तो उसके अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है। देखिए, मोनोपर्क जब सोलर पैनल की हम बात करते हैं, हमने नॉर्मल सोलर पैनल चाहे वह पॉली हो या मोनो क्रिस्टलाइन पैनल हो या पॉली क्रिस्टलाइन पैनल हो, उसके बारे में उसकी फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली है। जब हम मोनोपर्क पैनल की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम जानते हैं पर्क का मतलब क्या होता है। पर्क का मतलब है पैसिवेटेड इमिटर, पैसिवेटेड रियर कॉन्टैक्ट इमिटर। अब उसके अंदर होता क्या है, देखिए जैसे ही हमारी सनरेज हमारे सोलर पैनल के ऊपर गिरती हैं तो हम देखते हैं कि हमारी सनरेज हमारे सोलर पैनल में से ऐसे पास हो जाती हैं, जो अगर पॉली क्रिस्टलाइन पैनल है या मोनो क्रिस्टलाइन पैनल है, और वो सनरेज वो फोटोन्स को एक्टिव करके वो इस पैनल को क्रॉस कर जाती हैं और कुछ सनरेज को हम दोबारा बेनिफिट उसका उठा नहीं पाते, उससे ज़्यादा फोटोन एक्टिव नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम बात करें पर्क जो टेक्नोलॉजी है, जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी आज के दिन मोनोपर्क पैनल के अंदर चल रही है, उसके अंदर हम अगर देखें तो जैसे ही हमारी ऊपर की लेयर है सिल्वर बस बार, उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड, इमिटर, सिलिकॉन वेफर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन नाइट्रेट और एल्युमिनियम। अब ये देखिए जो नेक्स्ट लेयर है ये एज इट इज ग्लास की ही लेयर बनाई गई है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जैसे ही हमारे ऊपर से सनरेज इस पैनल के ऊपर डलती हैं तो इससे जो
कुछ रेज जो हमारी इससे टकराकर वापसी जो आती हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं क्रॉस करके सारी निकल गई हैं और वो एब्जॉर्ब हो गई हैं। लेकिन मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये सेकंड लेयर जो पैसिवेटेड रियर कॉन्टैक्ट है, इससे वो टकराकर दोबारा वो फोटोन्स को एक्टिव कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी एनर्जी की जनरेशन है, जो पावर की जनरेशन है, वो ज़्यादा होती है। इसलिए मोनोपर्क जो सोलर पैनल है उसको ज़्यादा प्रेफर किया गया है और उसको ज़्यादा एफिशिएंट माना गया है। हमने देखा था लास्ट वीडियो में 15 से 16% एफिशिएंसी होती है हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की, 18 से 20% एफिशिएंसी होती है हमारे मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की, और अब हम देखेंगे मोनोपर्क जो पैनल है इसकी एफिशिएंसी दोस्तों 25% तक होती है। इसलिए आज के दिन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो पैनल है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आपकी बचा सकता है, सबसे ज़्यादा जो आपकी बिजली बचा सकता है, वो मोनोपर्क सोलर पैनल है। अब देखिए दोस्तों, पर्क सोलर जो हमने देखा, जो सेल की फॉर्मेशन हमने देखी, उसके अंदर आप देख पा रहे हैं जैसे ही ये रेज इसके ऊपर डलती हैं, इसकी नीचे की जो लेयर है पैसिवेटेड इमिटर जो हमने देखा, पर्क पैसिवेटेड इमिटर रियर कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी दोबारा देखिए दोस्तों ये रिफ्लेक्ट होकर ये वापसी जा रही है। ये लेयर इससे फोटोन्स दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। ये मोनोपर्क जो पैनल है उसकी ऐसा आप देखेंगे इस तरीके का उसका डिजाइन है मोनोपर्क सोलर पैनल का। अब हम आ जाते हैं मोनोपर्क सोलर पैनल मार्केट में किस रेट में अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले जो बेसिक प्राइस है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है वो हमारा सबसे बेस रेट में अवेलेबल है। उसके बाद मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है वो उससे 1 से 2 रुपये महंगा है, और मोनोपर्क जो पैनल है वो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल से 1 से 2 रुपये महंगा है। अगर हमारे पास स्पेस की दिक्कत है और फंड्स की अगर दिक्कत नहीं है तो हमें हमेशा मोनोपर्क पैनल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्पेस है उतने ही स्पेस के अंदर, उतनी स्पेस डेंसिटी के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा मोनोपर्क, कम से कम मोनोपर्क पैनल को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उस एरिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए मोनोपर्क पैनल की तरफ हमें जाना चाहिए जहां हमें स्पेस की दिक्कत है। और अगर हम अमाउंट की बात करें, ये अमाउंट आपका, जब आप कम एरिया में ज़्यादा पैनल लगाएंगे, एनर्जी को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो ये अमाउंट आपका आखिरी में जब आप देखेंगे तो ओवरऑल कैलकुलेशन में अमाउंट आपका कम रह जाता है और आपको ये पैनल सस्ते पड़ते हैं अगर मोनोपर्क पैनल की बात करें। ओवरऑल कैलकुलेशन में जब आप एनर्जी प्रोड्यूस की बात करेंगे तब। अब हम आ जाते हैं हाफ कट सोलर पैनल, जो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन पैनल की एक टाइप है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस है। हाफ कट सोलर पैनल के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए हाफ कट सोलर पैनल नाम से ही पता लग रहा है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है हाफ कट सोलर पैनल को। आप देख पा रहे हैं ऊपर भी सेल्स हैं और नीचे भी सेल्स हैं। अब आप देखेंगे कोई भी सेल है उसको 60 सेल्स का हमने देखा है 60 सेल्स या 72 सेल्स का हमारा पैनल होता है। 60 सेल्स को 2 हिस्सों में बांटकर 120 सेल्स बनाए गए हैं हाफ कट पैनल के अंदर, और 72 सेल्स का अगर कोई सोलर पैनल है उसको 144 इस इंटू 2 कर लें आप मल्टीप्लाई, तो 144 सेल्स के अंदर बांटकर हाफ कट सोलर पैनल को बनाया जाता है। अब देखेंगे आप 0.5 वोल्ट का हर एक सेल है और 60 सेल हैं, तो 30 वोल्ट का ये सोलर पैनल आउटपुट देगा। जबकि हम हाफ कट सोलर पैनल की हम अगर बात करें तो उसको 2 हिस्सों में देखिए दोस्तों बीचों बीच डिवाइड किया गया है। दोनों हिस्सों में डिवाइड करने के बाद दोनों सीरीज को आपस में पैरेलल में जोड़ा गया है, जिसकी वजह से दोनों को जोड़ने के बाद 30 वोल्ट के 2 पैनल की सीरीज को जोड़ने के बाद 30 वोल्ट का ही वो आउटपुट देगा, क्योंकि हमने उसको पैरेलल में जोड़ा है। तो जिसकी वजह से इसका जो आउटपुट है वो हमेशा ज़्यादा हो जाता है हाफ कट में इसको डिवाइड करने के बाद। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम देखेंगे हाफ कट को डिवाइड करने के बाद, ये देखिए इसके अंदर डायोड जो हैं वो भी 2 दिए गए हैं, बाईपास डायोड भी दिया गया है हाफ कट सोलर पैनल में। 1 ऑफ द 6 स्ट्रिंग 120 हाफ कट चैनल इसमें यूज किए गए हैं और इसमें 60 सेल यूज किए गए हैं। ये हमारा हाफ कट सोलर पैनल जिसके अंदर 120 हाफ कट सोलर पैनल यूज किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप देखेंगे दोस्तों हाफ कट का, हाफ कट के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब हमारी सन की रेज हमारे पैनल के ऊपर गिरती हैं, अगर कोई शेडो किसी टाइप का कोई पेड़ है या हमारी कोई वॉल है, अगर उसकी शेडो शाम को 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद, कई बार ऐसा होता है कि हमने सोलर पैनल इंस्टॉल करा लिया किसी कंपनी से, किसी फैब्रिकेटर से, किसी इंस्टॉलर से, लेकिन हमें पता लगता है 3 से 4 बजे के बाद कोई शेडो ऐसा पोर्शन परछाई का शेडो का जो पैनल के एक हिस्से पे डल रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा पैनल आपका काम करना बंद कर देता है। लेकिन हाफ कट सोलर पैनल में आप देखेंगे, हाफ कट सोलर पैनल में इसके अंदर क्या होता है, अगर इस हिस्से पे आपके
किसी टाइप की शेडो है, तो आपका नीचे वाला जो पोर्शन है वो परफेक्टली काम करता रहेगा, आधा पैनल आपका परफेक्टली काम करता रहेगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा ज़्यादा एफिशिएंसी उस पैनल से और ज़्यादा ज़्यादा आप एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं। ये देखिए 2 डायोड के इसके अंदर पीछे यूज़ किया गया है, हाफ कट होने की वजह से इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। अब हम जानेंगे हाफ कट सोलर पैनल भी जो मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, ज़्यादा महंगे नहीं है, मोनोपर्क के कंपैरिजन में सेम रेट है हाफ कट सोलर पैनल का भी। तो आप हाफ कट सोलर पैनल को भी बहुत अच्छे से रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपका एरिया कई बार शाम को शेडो आ जाती है आपके एरिया में, तो हाफ कट सोलर पैनल आपको जरूर यूज़ करना चाहिए उस एरिया में। अब हम जानते हैं अगली टाइप जो मोनोपर्क सोलर पैनल की है। सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है बाईफेशियल सोलर पैनल्स की। बाईफेशियल आप नाम से ही जान पा रहे हैं, ये दोनों तरफ से अगर हम देखें बाईफेशियल सोलर पैनल को, दोनों तरफ इसके ग्लास ही लगा होता है। इसके नीचे वाली लेयर जो होती है वो ग्लास की ही लेयर होती है। आप देख रहे हैं बाईफेशियल सोलर पैनल की वर्किंग कैसे होती है। सन की जब रेज इसके ऊपर डलती है हमारे सोलर पैनल के ऊपर, तो नीचे से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा ये जनरेशन हमारे को दे देती है। दोबारा से जनरेशन देने की वजह से आप ये भी कह सकते हैं जो बाईफेशियल सोलर पैनल है वो दोनों तरफ से, उसके दोनों सरफेसिस से वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, दोनों तरफ से वो लाइट को जनरेट करता है। तो इसलिए जो बाईफेशियल सोलर पैनल हैं वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अभी हमने जाना मोनोपर्क सोलर पैनल, उसके बाद हमने जाना हाफ कट सोलर पैनल, और उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो है बाईफेशियल सोलर पैनल। अब बाईफेशियल जो सोलर पैनल है वो इन दोनों सोलर पैनल के मुकाबले, मोनोपर्क और मोनोपर्क हाफ कट, उनके मुकाबले ये महंगे पैनल हैं। और महंगे होने के बाद ये हमारे 545 से लेके 600 वाट तक के सोलर पैनल के वाटेज में अवेलेबल हैं और मार्केट में बहुत इजीली बहुत सी कंपनियां बनाती हैं और बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है वो 20 से 25 की रेंज में अवेलेबल है मार्केट में, और जो बाईफेशियल सोलर पैनल है वो 35 से 40 की रेंज में अवेलेबल है। 10 रुपये वाट लगभग हमें इसकी कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है, लेकिन मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, अगर 10 रुपये कॉस्ट अगर आप इस पैनल की ज़्यादा देते हैं तो आपको 2 चीज़ों का फायदा होता है। आपका स्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है वो बचती है क्योंकि इन पैनल का साइज बड़ा होता है, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है दोस्तों, हमारी छत का जो साइज है हमारी छत के ऊपर है वो हमारा स्पेस बचता है। और सबसे तीसरा बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों, हम नई टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर रहे हैं, हम सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रेफर करके हमारी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोस्तों इस टाइप के बाईफेशियल सोलर पैनल हैं, आप देखेंगे इस दोनों तरफ से आप सोलर पैनल को आप देख सकते हैं आर पार, और नीचे भी ग्लास लगा हुआ है और ऊपर भी ग्लास लगा हुआ है। इसी टाइप से ये सोलर पैनल है, बाईफेशियल सोलर पैनल आप देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपने वीडियो में मैक्सिमम चीज़ों को जाना और आपने समझा सोलर पैनल के बारे में, मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के बारे में, और मोनोपर्क की तीनों जो मेन टेक्नोलॉजी हैं, मोनोपर्क हाफ कट, मोनोपर्क और मोनोपर्क बाईफेशियल। तो दोस्तों अगर कोई हमसे पूछेगा कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल आज की डेट में मार्केट में कौन सा अवेलेबल है इंडिया के अंदर, तो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल हम प्रेफर करेंगे मोनोपर्क बाईफेशियल सोलर पैनल। अगर आप मोनोपर्क बाईफेशियल सोलर पैनल के साथ जाते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है दोस्तों, कई बार तो उसकी एफिशिएंसी 28 to 30% तक भी आपको मिल सकती है। तो इस एफिशिएंसी के साथ अगर आप इस सोलर पैनल को अपनी छत पर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी छत पर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया दोस्तों, अगर आपका पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल एक दिन के अंदर 1 किलोवाट का पैनल 4 यूनिट बनाता है, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल 4 यूनिट बनाता है, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल 4.5 यूनिट बनाता है, और अगर आपका मोनोपर्क पैनल 5 यूनिट बनाता है, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों जो मोनोपर्क बाईफेशियल सोलर पैनल है वो 5.5 से 6 यूनिट तक बनाएगा। और आज तक सर्वे में देखा गया है सबसे ज़्यादा यूनिट बनाने वाला जो सोलर पैनल है वो मोनोपर्क बाईफेशियल सोलर पैनल है, क्योंकि वो दोनों तरफ से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, दोनों तरफ से चार्जिंग अपने सोलर पैनल्स के रेज को रिफ्लेक्ट करके सबसे ज़्यादा डीसी एनर्जी को प्रोवाइड करता है। लेकिन मोनोपर्क बाईफेशियल सोलर पैनल लगाने से पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, उसको शेड, अगर शेड माउंटेड स्ट्रक्चर है, कॉमर्शियल कोई साइट है और वो शेड माउंटेड है, या किसी घर में लोहे के शेड लगे हुए हैं, टीन की चादरें लगे हुए हैं, उसके ऊपर आप बाईफेशियल सोलर पैनल ना लगाएं, क्योंकि जो उसकी एप्लीकेशन है वहाँ आपके फायदेमंद नहीं होने वाली। क्योंकि शेड के ऊपर जब आप मोनोरेल्स का यूज करके जब सोलर पैनल लगाएंगे तो जो नीचे से रिफ्लेक्ट होकर आपको एनर्जी मिलने वाली वो नहीं मिल पाएगी। इसको हाई
एलिवेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर की हाइट ज़्यादा दे के चलते हैं, वहाँ हमेशा आप बाईफेशियल सोलर पैनल का यूज़ करें। और बाईफेशियल सोलर पैनल का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट है। तो इन चीज़ों को, जानकारी को सुनकर आपको अगर अच्छा लगा हो, और हमारे चैनल पर अगर आपको लग रहा है कि मैं रेगुलर आपको सोलर पैनल्स के बारे में बारीक से बारीक जानकारी देने में मैं अगर थोड़ा बहुत भी मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो 1 लाख सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएँ। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय लाइनेक्स। और ये ऐसे ही हमारे लाइनेक्स यूट्यूब चैनल को प्यार प्रेम देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।